हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीस फ्रॉम इनोवेशन क्लासेस और मैं आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस मीन अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस. This sentence is very important for every student as it is widely used in spoken English as well as in all types of competitive exam. मैंने आपको बताया ये क्या करता है, कमांड का बोध कराएगा. कमांड और आप इसे ऑर्डर बोलो, उसके बाद रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ एडवाइस के लिए यूज करते हैं. तो जब भी हमें किसी को ऑर्डर देना होता है या रिक्वेस्ट करना होता है या फिर किसी व्यक्ति को कमांड करते हैं या कभी किसी को एडवाइस देते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. इसे बनाने के लिए अब देखो मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं जिसका यूज करके हम एक एक करके सारे सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं. बेसिकली मैं आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन ही बताऊंगा. तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है वर्ब प्लस अदर वर्ड. प्लीज़ काइंडली वर्ब प्लस अदर वर्ड. और आप इसका निगेटिव बनाओगे तो डू नॉट या डोंट का यूज करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, फिर अदर वर्ड का यूज करोगे. अगर आप इसके क्वेश्चन टैग बनाने जाते हो तो उसके लिए आप करोगे वर्ब प्लस अदर वर्ड करोगे, फिर लास्ट में विल यू यूज़ करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. अगर आप इसके एम्फैटिक बनाने जाते हो तो डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड यूज करोगे. अगर आप इसके लेट से रिलेटेड इम्परेटिव सेंटेंस करने जाते हो तो वो सारे सेंटेंस लेट से शुरू होंगे. दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर. मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, वर्ब प्लस अदर वर्ड से शुरू करते हैं. तो जब भी हमें कोई भी सेंटेंस बनाने होंगे जो इम्परेटिव होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इम्परेटिव यूज करोगे जब भी आप ये सेंटेंस का यूज करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है, क्योंकि जब भी ऐसे सेंटेंस हम किसी से बोलते हैं तो हमेशा हमारे सामने होता है और हमारे लिए सेकेंड फॉर्म होता है. तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना है कि दरवाज़ा खोलो हम तभी बोल सकते हैं जब भी हमारे सामने हमको कोई सुन रहा हो या हमें कोई देख रहा हो, तो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन होता है. तो आपने देखा दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर. यहाँ आओ, कम हियर. उसे यह किताब दे दो. गिव हिम दिस बुक. मेरी बात सुनो. लिसन टू मी. यातायात नियम का पालन करो. फॉलो द ट्रैफिक रूल. तो आपने यहाँ क्या देखा कि जो भी सेंटेंस इम्परेटिव हैं, जो भी सेंटेंस जब आप किसी को ऑर्डर करते हो तो क्या लगाओगे, आप सेंटेंस को वर्ब से शुरू करोगे फिर अदर वर्ड लिखोगे. जैसा यहाँ पे था दरवाज़ा खोलो, तो देखो यहाँ पे वर्ब है खोलना, तो खोलना के लिए मैंने ओपन का यूज़ किया, फिर मैंने दरवाज़ा को लिखा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ आओ, तो फिर यहाँ वर्ब है कम, फिर हमने हियर का यूज किया. तो इस तरह से हम सभी सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख के हम उस सेंटेंस को पूरा करेंगे।
प्लीज काइंडली के लिए क्या करेंगे? कृपया मुझे एक कलम दो। प्लीज गिव मी अ पेन। दया करके उसे कुछ पैसे दो। काइंडली गिव हिम सम मनी। कृपया मेरे पत्र डाक घर में डाल दीजिए। प्लीज पोस्ट माय लेटर इन द पोस्ट ऑफिस। तो आपने ये आसानी से समझ लिया। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। उसे कुछ मत बोलो। डोंट से हिम एनीथिंग। फूल मत तोड़ो। डोंट प्लक द फ्लावर। मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। तो आपने क्या देखा कि जब आपको इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो आप डोंट का यूज करोगे या डू नॉट का यूज करोगे और फिर आप वर्ब का यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे और आप ऐसे सेंटेंस को आसानी से बना पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाने हो तो जाओ ना। गो, विल यू, मेरी घड़ी मरम्मत कर दो ना। कर दो ना। रिपेयर माई वॉच, विल यू। तो आप इसके क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगा। आपको लास्ट में हर सेंटेंस के अंत में क्या करना है? विल यू का यूज करना है और इसे करके आप इसके सेंटेंस को पूरा करोगे। आप अगर इसके एम्फैटिक बनाने जाओ तो वर्ब के पहले डू का यूज करना होगा। मेरे घर अवश्य आइए। डू कम टू माई हाउस। डू कम टू माई हाउस। जरा सुनिए तो सही।
डू लिसन। ने देखा जहाँ भी हम इस सेंटेंस के एम्फैटिक करते हैं, मीन उस अगर सेंटेंस को हम जोरदार बनाते हैं, जोर दे के बोलते हैं, जैसे यहाँ आइए तो सही, मेरी बात सुनिए तो सही, ज़रा सुनिए तो सही, कुछ कहिए तो सही, तो ऐसे सेंटेंस में आप वर्ब के पहले डू का यूज़ करोगे। अगर आपको सेंटेंस लेट के बनाने हो तो वाक्य के अंत में ने दो आ जाएगा, और उसे आप हमेशा लेट से बनाओगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करोगे, फिर वर्ब और अदर वर्ड का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखो, मुझे इसे बनाने दो, लेट मी मेक इट। उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक। अगर आप इसका निगेटिव बनाओगे तो लेट के पहले डोंट लगा दो, उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। अगर आप इसके पैसिव बनाते हो तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। यह काम हो जाने दो, यह काम हो जाने दो, लेट दिस वर्क बी डन। आपने देखा हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, क्योंकि यह कार्य जो ये एक्शन है, जो है ये सेंटेंस है, वो पैसिव का है, पैसिव वॉइस का है, इसलिए हमें इसे बनाने के लिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। इस कार को बेचे जाने दो, लेट दिस कार बी सोल्ड। तो आपने सारे यूज़ देख लिए। अगर आपको इम्परेटिव के कोई भी सेंटेंस यूज बनाने हो तो इसका यूज़ करके आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। और आपको अगर प्रैक्टिस करने हो तो आप इसके प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हैं। से आप इसको स्पोकन में यूज़ कीजिए। आपको जब भी सेंटेंस बोलने हैं, ऑर्डर देने हैं, तो आप बोलिए गो देयर, डोंट सीट हियर, डोंट डू दिस वर्क, प्लीज़ फॉलो इंस्ट्रक्शन, please follow the traffic rule, please go there and sit there, please open the door, please close the door, please switch off the light, please switch on the light, please obey what I say, please don't take any action over that। तो आप ऐसे कई सारे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।